नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी जिस जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स बताते हैं, जिस जीएसटी के लिए राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये देश में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, जिस गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी के लिए राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी अपने दो व्यापारी मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए लेकर के आए हैं, जिस जीएसटी के लिए राहुल गांधी ये कहते हैं कि इसको सरल होना चाहिए था, लेकिन 5 तरह के स्लैब लाद कर इसको और जटिल बना लिया गया। जो वादा किया था वो निभा नहीं पाई सरकार और टैक्स में उलझा दिया। उस जीएसटी पर सरकार को कदम पीछे खींचने पड़ गए हैं दोस्तों। सरकार को गब्बर सिंह टैक्स कम करना पड़ गया है। ये बहुत 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 बड़ी खबर है दोस्तों। सरकार के जो टैक्स स्लैब थे पहले वाले, यानी कि पहले जो 12 और 28% का टैक्स स्लैब था, अब वो पूरी तरीके से हटा दिया गया है और अब जो रह गया है वो 5 और 18% का टैक्स स्लैब रह गया है। अच्छा, इसमें क्या कुछ सस्ता हुआ, क्या कुछ महंगा हुआ, वो मैं आपको बताऊंगी। इससे आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ेगा वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन आखिर सरकार को चुनाव से ठीक पहले और चारों तरफ से घिर जाने के बाद अब कदम क्यों पीछे खींचने पड़े और इसका असर क्या होगा और ये कैसे कर दिया गया? अचानक से सरकार का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? बिल्कुल 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 डीप में समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं, सारी पोथी पत्रा लेकर खड़े हुए हैं। बिना देर किए क्या कहेंगे भरत जी? देखिए प्रज्ञा जी, ये सरकार की रवानगी का वक्त है 2029 के बाद, 2029 से पहले या 75 साल पूरे होने के बाद। इन 3 कंडीशंस में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या जाना पड़ेगा या 2029 के बाद जाना पड़ेगा, ये तय है। तो नरेंद्र मोदी जी की इस जाती हुई सरकार की विदाई और अच्छे तरीके से हो, जनता के भीतर नरेंद्र मोदी जी का ये कार्यकाल उस तरीके का ना दर्ज हो, तानाशाही वाला कार्यकाल, टैक्स लगाने वाला कार्यकाल, अन्न पर टैक्स लगा देने वाला राजा के तौर पर इनका चेहरा ना दर्ज हो, इनके इस कार्यकाल को ना गिना जाए, इसको व्यवस्थित करने की कोशिश की जा रही है। नरेंद्र मोदी खुद को नेहरू से ऊपर, उनके रिकॉर्ड से ऊपर, उन्होंने जो कुछ भी किया उससे ऊपर देखना चाहते हैं, उससे ऊपर अपना कार्यकाल और अपनी चीज़ों को रखना चाहते हैं। और इसीलिए, क्योंकि पहले गब्बर सिंह टैक्स लगाया, जीएसटी लगाई, लोगों को इतना दबाया कि रोटी अन्न तक पर टैक्स लगा दिया, और अब जीएसटी को कम करके ये बताया जा रहा है कि वाह महाराज की जय हो, महाराज जी ने कितना उपकार किया, बड़ा परोपकार कर दिया, टैक्स कम कर दिया। नो डाउट कि इससे मध्यम वर्गीय लोगों की टूट चुकी कमर है उसमें उनको कुछ राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है प्रज्ञा जी, इस जीएसटी स्लैब को कम करने के बाद। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या अब तक ये सरकार, इस सरकार को अब तक बुद्धि नहीं आई थी? अब तक ये सरकार लोगों का खून चूस रही थी, स्ट्रॉ डालकर लोगों का खून चूस रही थी। 11 साल बाद बुद्धि खुली है कि हमको जीएसटी कम करना है जी प्रज्ञा जी। ये इतने सालों बाद इस सरकार को अनुभव आया कि जनता मरी जा रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है। इतने समय बाद ये मालूम चला। दरअसल प्रज्ञा जी, ये इमेज सुधारने का पूरा खेला है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा फैक्टर जो जल्दी से मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने एक बार दोबारा से नरेंद्र मोदी सरकार को झुका दिया है। राहुल गांधी इससे पहले कह रहे थे गब्बर सिंह टैक्स है, ये टैक्स स्लैब ठीक नहीं है, टैक्स, ये जो जीएसटी बात बात पे हर चीज पर जीएसटी ली जाती है, ये लोग पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लेते हैं, पेट्रोल पर तो भांति भांति के टैक्स ठोकते हैं, वहां पर जीएसटी। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की हिम्मत नहीं हुई कि वो तेल के ऊपर या पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी लगाते। भाई लगाते आप 18% लगाते, 40% लगाते, 28% लगाते, लेकिन आप आज भी ऑयल को, तेल को, पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखे हुए। अब राहुल गांधी ने इससे पहले भी, ये पहला मामला नहीं है जीएसटी पर जहां पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार को झुकाया है। इससे पहले किसान कानून पर, 3 किसान कानून जो नरेंद्र मोदी लेकर आए थे, उस पर राहुल गांधी ने यह बात कही थी कि ये कानून आपको वापस लेने पड़ेंगे। राहुल गांधी के कहने के बाद और आंदोलन के बाद नरेंद्र मोदी को इस देश से माफी मांगनी पड़ी और कहना पड़ गया प्रज्ञा जी कि तपस्या में कोई कमी रह गई थी। हाँ, और मेरी तपस्या में कमी रह गई थी और मेरी तपस्या को किसान समझ नहीं पाए। इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि आपको जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। मैं संसद में लिख कर दे रहा हूं, नरेंद्र मोदी को जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, इनको जातिगत जनगणना का आदेश देना पड़ गया। और इससे पहले जो 400 सीटें लेकर आने का दावा कर रहे थे कि 400 सीटें लेकर आएंगे और उसके बाद हम संविधान को बदलेंगे, उस पर भी राहुल गांधी ने ऐसा देश में मैसेज किया कि लोगों ने ऐसा करंट दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार बैसाखी पर आ गई और नरेंद्र मोदी सरकार इस अवस्था में न रही कि संविधान को बदल सकें। इससे पहले
संविधान सर माथे से लगाया। लेटरल एंट्री वाले मुद्दे पर भी नरेंद्र मोदी को पीछे लेने पड़े अपने पैर। इससे पहले ब्रॉडकास्टिंग बिल था, उस पर भी अपने पैर पीछे लेने पड़े। नरेंद्र मोदी को मणिपुर गए तो नहीं, लेकिन राहुल गांधी के दबाव में नरेंद्र मोदी को संसद के बाहर मणिपुर के मसले पर बोलना पड़ गया था प्रज्ञा जी। और एक दैवी वाला मसला जो था प्रधानमंत्री जी, नॉन बायोलॉजिकल वाला, उस पर भी, क्योंकि सब साबित करने लग गए थे कि फलाने अवतार हैं, ब्रह्मा के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, फलाने अवतार हैं, उस पर अब आप लोगों का सुनाई देना कम हो गया है। तो राहुल गांधी विपक्ष में जब सीज फायर वाला मामला राहुल गांधी ने संसद में बोला, बार बार दहाड़ा, तब जाकर के मोदी जी बोलने आए थे कि दुनिया के किसी नेता ने सीज फायर कराने के लिए ये बात है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने अडानी के ऊपर, अंबानी के ऊपर, तमाम सारी चीजों के ऊपर, राफेल के ऊपर तमाम सारे सवाल किए, मोदी को बोलना पड़ा। लेकिन ये गब्बर सिंह टैक्स पर लगातार बोल रहे थे। और राहुल गांधी और विपक्ष की ये जीत है प्रज्ञा जी। और बधाई इस देश को इस बात के लिए है कि विपक्ष को इस देश ने मजबूत किया, और इतना मजबूत किया कि वो आपके लिए आवाज उठा पा रहा है, आपकी आवाज को सरकार के कान में चीख कर कह पा रहा है, और सरकार मजबूर हो रही है उन आवाजों को सुनकर फैसले लेने के लिए। क्योंकि इससे पहले अभी जो विपक्ष मजबूत है, इस मजबूती से 2024 से पहले विपक्ष इतना मजबूत नहीं था। सरकार की मनमानियां सबने देखी हैं, और 2024 के बाद जब विपक्ष मजबूत होकर आया है, तब फैसलों पर फैसले राहुल गांधी जिस बात पर आगाह करते हैं, उस पर नरेंद्र मोदी को फैसला लेना पड़ जाता है, चाहे वो जातिगत जनगणना हो, चाहे अब आपका गब्बर सिंह टैक्स यानी जीएसटी हो। बिल्कुल। तो इस जीएसटी में जो नए टैक्स है, यानी कि जो अब रखा गया है 5 और 18% वाला, उसमें क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, सबसे पहले आपको बताती हूँ बिना देर किए। देखिए, सबसे पहले जो डेली एसेंशियल्स यानी कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उसमें क्या कुछ सस्ता हुआ। जो पहले 18% का था, अब 5% पे हो गया है। जल्दी से देखिए, इसमें जो आइटम्स हैं, हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप, बार, टूथब्रशेस, शेविंग क्रीम, ये सब कुछ 18% था और अब 5% हो गया, यानी कि सस्ता हो गया। बटर, घी, चीज एंड डेयरी स्प्रेड्स, यानी डेयरी की जो उत्पादन वाली चीजें हैं, वो 12% टैक्स पर थी और अब 5% हो गई, यानी कि कम हो गई हैं। प्री पैकेज नमकीन्स, भुजिया एंड मिक्सचर्स जो हैं, वो सस्ते हो गए हैं। पहले 12% था और वो अब 5% हो गया है। यूटेंसिल्स यानी जो बर्तन है, वो पहले 12% जीएसटी पर थे और अब 5% जीएसटी पर आ गए, यानी ये भी सस्ते हो गए हैं। इसके बाद बच्चों के लिए जो राहत की खबरें हैं, जो माता पिता नए हैं उनके लिए जो राहत की खबर वो ये है कि फीडिंग बॉटल्स हो गए, नैपकिन्स हो गए और क्लिनिकल डायपर्स हो गए। ये मतलब बच्चों की जो एसेंशियल्स चीजें हैं, वो जो पहले 12% टैक्स पर थी, वो अब 5% टैक्स पर हो गई, यानी यहां भी राहत है। इसके बाद सीविंग मशीन्स एंड पार्ट्स हैं, जो सिलने उलने वाली जो मशीन्स हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, वो भी जो 12% थे, अब 5% पर आ गए हैं, यानी ये कम हो गए हैं। अब सीधे चलते हैं नीचे, हेल्थ केयर सेक्टर यानी मेडिकल वाला जो सेक्टर है, उसमें क्या कुछ सस्ता हुआ वो मैं आपको बताती हूं। और साथ साथ नील किस्में हो गया, यानी जिस पर टैक्स था और अब टैक्स 0 हो गया, वो भी बताती चलती हूं। बड़ा आराम से सुनिएगा। इंडिविजुअल हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस जो है, जिसमें 18% टैक्स लगता था, अब नील हो गया, यानी कि 0 टैक्स हो गया। थर्मामीटर, जिससे बुखार नापा जाता है, वैसी चीजों पर जो 18% टैक्स था, वो अब घट करके 5% हो गया है। इसके अलावा मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन जो है, वो 12% टैक्स पर था और अब 5% हो गया है। और डायग्नोस्टिक किट्स एंड रीजेंट्स, यानी कि जो डायग्नोस्टिक किट्स होती हैं, वो अब 12% से हट करके 5% पर आ गई, यानी ये भी सस्ती हो गई हैं। ग्लूकोमीटर एंड टेस्ट स्ट्रिप, यानी वो डायबिटीज वाली जो मशीन्स हैं, वो भी अब ग्लूकोमीटर भी सस्ता हो गया, 12% था और अब 5% पर आ गया है दोस्तों। और इधर करेक्टिव स्पेक्टिकल्स, यानी जो शायद ये चश्मे हैं, और जो चश्मा पहले बहुत ज़्यादा महंगे हुआ करते थे, नज़र बढ़ाने वाले, रोशनी वाले, वो जो 12% थे, अब वो 5% पर आ गया है। अब नीचे आ जाते हैं, अफोर्डेबल एजुकेशन, यानी शिक्षा में क्या कुछ बदलाव आया है टैक्सेस में, वो भी देखते चलिए। यानी कि मैप हो गया, चार्ट्स हो गए, ग्लोब्स हो गए, ये 12% पर थे और अब नील यानी 0 टैक्स है भैया। पेंसिल, शार्पनर्स, क्रेयॉन्स एंड पेस्टल्स, यानी बच्चों की पेंसिल और जो शार्पनर वगैरह हैं, कलर्स वगैरह हैं, वो भी सब नील हो गए हैं। पहले 12% पर था और अब नील हो गया है, बिल्कुल 0 टैक्स है इन चीज पर। एक्सरसाइज बुक्स एंड नोटबुक्स हैं जो बच्चों के लिए, वो पहले 12% थे। इसकी बड़ी थू भी हुई थी कि बताइए बच्चों की कॉपी किताब इतनी महंगी है, वो 12% टैक्स भी थी, अब नील हो गया है, यानी नील बटे सन्नाटा जिसको बोलते हैं। इरेजन यानी रबड़ वबड़ जो है, वो पहले 5% पे था, अब नील हो गया, यानी 0 बटे सन्नाटा। अब अपलिफ्टिंग फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर, दोस्तों अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण है।
देश के जो किसान हैं उनको कितनी राहत मिली है इससे, वो आपको जानना चाहिए। बेशक मिडिल क्लास के लिए ये राहत वाला दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं फार्मर्स के लिए क्या कुछ हुआ है। देखिए, ट्रैक्टर एंड टायर्स एंड पार्ट्स, यानी ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं और भी जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, वो पहले 18% जीएसटी पर थे और वो घट करके 5% हो गया है। इसके बाद देखिए, ट्रैक्टर्स जो पहले 12% थे, 12% से घट करके वो 5% टैक्स पर आ गया है, यानी कम हो गया है। इसके बाद स्पेसिफाइड बायो पेस्टिसाइड माइक्रो न्यूट्रिशंस, यानी कि जो दवाइयाँ वगैरह होती होंगी किसानों के लिए उपयोग में जो आती होंगी, वो 12% से घट करके 5% हो गई है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकलर्स जो हैं वो 12% से घट करके भाई 5% पर आ गया है। इसके बाद एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री मशीन्स फॉर सॉइल प्रिपरेशन, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशरिंग, ये सब जो चीजें हैं, ये जो किसानी से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो 12% पे थी और अब 5% आ गई हैं। तो ये तो मिला है किसानों को, यानी कि ये जो हुआ है ये किसानों के लिए हुआ है। अब चलते हैं ऑटोमोबाइल, यानी गाड़ी और बाइकें, और इन सब में क्या कुछ सस्ता महंगा हुआ वो भी देखते चलिए। पेट्रोल एंड पेट्रोल हाइब्रिड एलपीजी सीएनजी कार्स नॉट एक्सीडिंग 1200 सीसी 4000 mm, यानी कि 1200 सीसी के नीचे जो हैं उनमें क्या अंतर है वो देखिए, 28% पर थी 18% पर हो गई हैं। थोड़ा जबान स्लिप हो गई थी। डीजल एंड डीजल हाइब्रिड कार्स जो हैं वो भी नॉट एक्सीडिंग, यानी 1500 सीसी से नीचे जो हैं वो 28% पे थी, 18% पर हो गई हैं। 3 व्हील्ड व्हीकल्स, यानी ऑटो हो गई, ये सब तमाम चीजें जो हैं वो 28% पे थी, 18% पर हो गई हैं। मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से नीचे वाली हैं वो 28% पर थी और अब 18% के लिए हो गई है, यानी कि सस्ती हो गई हैं। मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, ये भी 28% पर थी और अब 18% पर हो गए हैं। आप बताते हैं इलेक्ट्रॉनिकल अप्लायंसेस पर, बिजली वाले शक्ति वाले उपकरण का क्या मामला हुआ है, वो भी सस्ते हुए हैं। अब देखिए, एसी आपका जो है वो 28% जीएसटी पर था और अब 18% हो गया है। टेलीविजन अबव 32 इंचेस इंक्लूडिंग एलईडी एंड एलसीडी टीवीज, यानी कि जितनी भी टेलीविजन 32 इंचेस के ऊपर वाली हैं, चाहे वो एलईडी हो चाहे एलसीडी टीवी हो, सब 28% पे थी और अब 18% की हो गई हैं, यानी सस्ती हो गई हैं। मॉनिटर्स एंड प्रोजेक्टर्स जो हैं वो भी 28% पे थे और अब 18% पे हो गए हैं। इसके अलावा डिश वॉशिंग मशीन, यानी जो बर्तन धोने वाली मशीन, हो सकता है इसमें वॉशिंग मशीन भी हो, फिलहाल जो 28% पर थी ये 18% पे है। तो ये है कुल वो चीज़ें जो आपके जीवन पर बिल्कुल प्रभाव डालेंगी और जो चीज़ें सस्ती हुई हैं। देखिए, ये जो टैक्स है, ये नया जो टैक्स स्लैब है, ये वाला टैक्स स्लैब आम लोगों के लिए, आम जीवन में जरूर सुधार लेकर के आएगा। लेकिन जो बात भरत जी ने कही उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि पहले इतना टैक्स लाद दिया कि लगा कि पीठ में जो है बहुत बोझ हो गया है और अब धीरे धीरे एक ईंटा हटा दिया है तो लग रहा है कि पीठ हल्की हो गई है। लेकिन फिलहाल जो कुछ है हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। फिलहाल जो नया टैक्स स्लैब है, यानी अब जो पहले 12 और 28 का था वो हटा दिया है, अब 5 और 18 ही रह गया है। सस्ता क्या हुआ, महंगा क्या हुआ, सब कुछ आपको पता चल गया। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो तंबाकू से रिलेटेड चीजें हैं, यानी तंबाकू हो गया, अल्कोहल हो गया, बीड़ी हो गया, पान मसाला, गुटखा हो गया, सुपारी हो गया, ये तमाम जो चीजें हैं ये 40% टैक्स स्लैब में आ गई हैं और ये सब कुछ जो लागू होगा वो होगा 22 सितंबर से, यानी कि 22 सितंबर के पहले जो जस का तस है वो जस का तस ही रहेगा। यानी कि 22 सितंबर जो नवरात्रि का पहला दिन है, उस दिन से ये नया 5 और 18% वाला जो टैक्स स्लैब है वो लागू हो जाएगा। और जो चीज़ें मैंने जो चार्ट में आपको दिखाया कि जो चीज़ें 18% से 5 में आ गई हैं और जो नील हो गई हैं या फिर जो 28 पर आ गई है, वो तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताया वो ये रही। और फिर दोस्तों, अब फिलहाल के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।